हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक डिटेल में जिक्र किया था, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे एंड 4 का। इसके बाद यह एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में जो क्वेश्चन है थोड़ा हिंदी मीडियम में है, बट उसे हम इंग्लिश मीडियम में समझा देंगे ताकि सीबीएसई वाले के लिए भी कुछ प्रॉब्लम ना हो एंड हिंदी मीडियम के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 एंड जो एंगल है 0 डिग्री से बड़ा है यानी कि ग्रेटर है a प्लस बी, यानी कि दोनों एंगल को जोड़कर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। और जो एंगल होना चाहिए a ग्रेटर देन b होना चाहिए। a जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। देन वही बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी का मान पूछ रहा है आपसे। तो चलिए, आप क्वेश्चन को आप समझ लिए हैं, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब क्वेश्चन इतना बड़ा हम दोबारा राइट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या गिवन था, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और दूसरा में गिवन था tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये गिवन थे। और जो एंगल दिया गया है वो क्या गिवन है कि जो एंगल होना चाहिए दोनों एंगल का सम 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए और 90 डिग्री के इक्वल, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री ये होना चाहिए। ये आपके हमारे पास गिवन है। तो इस कंडीशन का हम लोग यूज करके इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक सवाल पूछे कि tan थीटा इक्वल टू, अगर 1/√3 नहीं था, यहाँ पे 3 था, अगर 3 है तो tan थीटा इक्वल टू 3 है तो tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो अब इसे बताएंगे कि ये tan 60 डिग्री का होता है सर। तो ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली यूज करेंगे यहाँ पे, ऐसे ही करेंगे यूज। tan है तो लिख देते हैं tan a प्लस बी, और ये tan में कितना डिग्री का वैल्यू है, tan 60 डिग्री का, तो लिख देंगे क्या, tan 60 डिग्री। अब क्या होता है कि tan यहाँ भी है, tan a प्लस बी और tan 60 डिग्री। तो ये इक्वल कब होंगे, जब a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ भी 60 हो जाए, a प्लस बी की जगह पे यहाँ भी अगर 60 डिग्री हो जाए, tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल हो जाएंगे, यानी a प्लस बी के जगह पे, यानी कि a प्लस बी का मान वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे आप काट दिया जाता है, ऐसे tan से tan कट जाता है तो a प्लस बी इक्वल टू 60, लेकिन उसे काटा नहीं जाता है। आप अच्छे मेथड से समझेंगे कि अगर a प्लस बी की जगह पर 60 डिग्री रहता तो tan 60 इक्वल टू tan 60 हो जाता कि नहीं, हो जाता। तो a प्लस बी की जगह पर हम लोग कितना लिख दिए, 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या दिया गया है, tan
ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब ये सोचना है आपको कि tan में कितना डिग्री का ये 1/√3 होता है वैल्यू। तो आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये tan 30 का वैल्यू होता है। तो लिख देते हैं इसकी जगह पर tan 30। अब यहाँ पे ए tan से tan ऐसे खत्म कर सकते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 30 होगा, लेकिन ऐसा ना करें। आपको ये सोचना होगा कि अगर ये दोनों कब इक्वल होंगे, अगर a माइनस बी की जगह पे 30 डिग्री हो जाए तो tan 30 इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से निकलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था। अब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 से, इक्वेशन 1 प्लस 2 से। 1 में क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकेंड में क्या था, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे था। तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री 90 डिग्री, ये कट के कितना जगह हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री निकला। अब a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं या तो समीकरण 2 में। आपको जिसमें पुट करने का मर्जी करे आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और a का वैल्यू हमने कितने फाइंड किया, 45 डिग्री, b है तो b 60, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 डिग्री। तो a का मान हमने फाइंड कर लिया एंड b का मान भी हमने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे उस कंडीशन का यूज करेंगे जो हमारे पास गिवन थी। इस कंडीशन का जो a प्लस बी होना चाहिए, दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा क्या था और कंडीशन कि a ग्रेटर देन b, जो a होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने वैल्यू फाइंड किया, a का मान b से बड़ा है, 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा है, यानी कि a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कि a प्लस b, तो दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इट मीन्स तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंड b का वैल्यू 15 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट जो गिवन है आपको उसमें ट्रू एंड फॉल्स को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो आपके बताना है। जैसे यहाँ पे हिंदी में हमने राइट कर लिया, यही थोड़ा आज मिस्टेक कर दिए हैं, दोनों मीडियम में लिखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में बोल ही दे रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स को इसमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या इतना बराबर ये होता है, तो नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स क्यों होगा इसका हम रीजन देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी होगा। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू 30 डिग्री है और b इक्वल टू 60 डिग्री है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए।
कि ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें पुट करते हैं, अगर ये थ्योरम बाकी में होगा तो दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, ए का मान हमने कितने पुट किया 30 डिग्री, बी का 60 डिग्री, ए 30 डिग्री प्लस है तो प्लस साइन बी का वैल्यू 60 डिग्री। ये अपने से हमने मान लिया है इस स्टेटमेंट को जांच करने के लिए ये हर जगह होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है √3/2। इसका मान होता है 1 और इधर जब एलसीएम लोगे तो √3 + 1/2। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं ना, इक्वल नहीं आए। इट मीन्स कि ये जो है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आई होप कि यह स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सेकेंड क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये राइट है यानी ट्रू है या फॉल्स है। कि जैसे जैसे हम लोग थीटा को इंक्रीज करते हैं तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करती है। इंग्लिश वाले सुन लेंगे कि जैसे जैसे अब हम लोग थीटा को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करती है या नहीं, ये आपको बताना है। तो हम आपने बताया था कि कौन कौन से रेशियो का जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो SST हमने बताया था, यानी कि साइन सेक एंड टेन। ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जैसे जैसे इसका एंगल इंक्रीज करोगे यानी कि बढ़ाओगे, इसका वैल्यू भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ये हमने बताया था। तो यहाँ पे साइन थीटा था, तो साइन थीटा के जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे, थीटा को वृद्धि करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसका मान भी जरूर बढ़ेगा। ये हमने बताया है और मान सारणी में भी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इतना ही था। थर्ड क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। अब क्यों? कि एंगल इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, साइन सेक टेन का, और बाकी जो 3 है उनको डिक्रीज करता है, जैसे कोस थीटा, कोसेक थीटा एंड को थीटा। इन सब का जब एंगल इंक्रीज करोगे तो इसका वैल्यू क्या करेगा? घटेगा। तो यहाँ पे कोस थीटा था, तो कोस थीटा में जब जैसे जैसे एंगल को वृद्धि करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इसका तो मान घटेगा ना। और यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि होता है यानी कि बढ़ेगा, तो नहीं, ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थीटा की सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा क्या इक्वल होते हैं? ये आपको बताने हैं कि क्या एंगल कुछ भी लेंगे तो क्या साइन थीटा एंड कोस थीटा दोनों इक्वल होंगे, ये आपको बताना है सोच के। तो हमने जैसे कि हम वीडियो में बताए थे कि जो साइन थीटा है एंड कोस थीटा है सिर्फ एक वैल्यू पे ही इक्वल होते हैं, वो है 45 डिग्री, और किसी भी एंगल पे इक्वल नहीं होती। आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको रिमेंबर होगा, अगर रिमेंबर न है तो कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, अगर कहीं पे आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप जहाँ भी आपको डाउट हो, टाइमलाइन को आप याद रखें कि यहाँ पर सर मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। लेकिन अपने डाउट को छुपाना नहीं है, क्योंकि आपके पैर में दर्द रहेगा तो आप ही को बताना होगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं
तो आपके पैर में दर्द रहता है तो डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि तुम्हारे पैर में दर्द है, आप ही को पहले बताना होगा, वो तो सिर्फ मेडिसिन देगा। इसीलिए सिमिलर इसी प्रकार से जो भी डाउट है आपको पूछना होगा, बाकी हम उसका उपाय बताएंगे, समझाएंगे। इसलिए डाउट को अपना ना छुपाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 4 था। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल होते हैं। तो इसको देखो जस्टिफाई कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग कह रहे हैं कि सभी मानों के लिए ना, तो अगर थीटा हम लोग सपोज इतना ले लेते हैं 30 डिग्री, तो क्या साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा और कोस 30 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू तो 1/2, इसका वैल्यू तो √3/2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। ऐसे ही 60 डिग्री भी लोगे, 90 डिग्री भी लोगे, तो इसका वैल्यू कभी भी सेम नहीं होता। सिर्फ वन एंगल के छोड़कर वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन थीटा एंड कोस थीटा दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि इसका भी 1/√2 होता है और इसका भी 1/√2 होता है। इसलिए सिर्फ 45 डिग्री पे आप इसको बराबर कह सकते हैं, अदरवाइज अनदर एंगल पे आप इसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कह रहा है सभी मानों के लिए, ऑल एंगल के लिए, तो ऑल एंगल के लिए तो नहीं होगा, सभी मानों के लिए तो नहीं होगा। इसीलिए स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है। कह रहे ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो आप देखिए अगर ए 0 है, तो आप जानते हैं कि अगर ए यानी कि यहाँ पे एंगल डिनोट कर रहा है, ए इक्वल टू 0, तो आप अगर हम पूछे कि tan ए कितना होता है, यानी कि ए के जगह पे कितना पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, तो tan 0 इक्वल टू 0 होता है। ये तो हमने बताया था। तो आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो ऐसे नहीं जानते, तो आप जानते हैं कि tan और कोट दोनों क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान पूछे थे, इसका उल्टा होगा 1/0। और बताए थे कि अगर नीचे में 0 आ जाए, तो ये क्या होता है? नॉट ए डिफाइंड, यानी कि आप इसका आंसर नहीं बता सकते। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वही कह रहा है कि जब a इक्वल टू 0 है तो कोट जो है a परिभाषित नहीं है। तो सही है भाई कि ये परिभाषित तो है नहीं, ये नॉट डिफाइन है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ट्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कीपैड होंगे, उस पर आप टाइप करके आप पूछ सकते हैं। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन बताए 4 और 5, वो थ्योरी जो है 5 नहीं, 3 और 4, तो थ्योरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ट्रू एंड फॉल्स नॉलेज के लिए है, ताकि आप कोई पूछे, कोई आपसे कॉन्सेप्ट पूछ ले तो आप फंसे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ, और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्यूशन देखेंगे। थ्योरी पहले बता दिया जाएगा, उसको प्रूफ बताया जाएगा, हर कंसेप्ट को जिक्र किया जाएगा, ताकि एक भी डाउट न रहे। तो चलते मिलते हैं बाद में।